हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 5 मार्च 2024 का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कागज को पहले इस पैटर्न में मोड़ा गया है, फिर इसको इस पैटर्न में मोड़ा गया है और यहाँ पर देखिए कटिंग इस प्रकार की गई है और एक होल इस प्रकार किया गया है। तो जब ओपन करेंगे तो ये 4 पार्ट में यहाँ चारों जगह होगा ये पार्ट, लेकिन इसको पहले जल प्रतिबिंब इसमें बनेगा, फिर इसके बाद दर्पण प्रतिबिंब इन दोनों में बनेगा। तो यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। और ये जो कटिंग है तो देखिए कटिंग ऐसे हो जाएगी और यही यहाँ पर भी बनेगी सेम कटिंग, ये इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो देखिए पहले फर्स्ट लेटर देखिए तो देखिए टी यू भी 1 प्लस कर रहा है, फिर डब्लू, अब यहाँ पर फर्स्ट लेटर आ जाएगा यक्स। सेकेंड लेटर देखेंगे तो आर एस टी यू भी, यहाँ पर सेकेंड लेटर भी हो जाएगा। थर्ड लेटर देखेंगे तो एस टी यू भी और इसके बाद डब्लू। 1 प्लस सभी में किया है तो एक्स भी डब्लू इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2 समीकरण दिए गए हैं, संतुलित समीकरण। थर्ड समीकरण की वैल्यू फाइंड करना है, वो भी एबीसी की जगह उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो आपको पहले गेस करना होगा कि ये 23 देखिए कैसे फाइंड होगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करेंगे और यहाँ पर बी की जगह यहाँ पर डिवाइड का सिंबल होगा और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का सिंबल। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो पहले डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 में 4 से भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा और फिर यहाँ पर 2 इंटू 10 करेंगे तो 10 दूनी 20 और फिर 3 जोड़ेंगे तो 23 प्राप्त हुआ। सेम प्रोसेस देखिए इसमें भी अप्लाई होगी और लास्ट वाले में भी सेम प्रोसेस होगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ए की जगह मल्टीप्लाई, बी की जगह यहाँ पर डिवाइड का सिंबल और सी की जगह प्लस का सिंबल। तो देखिए पहले डिवाइड किया जाता, 12 में 6 से भाग करेंगे तो 2 प्राप्त हो गया, फिर 8 दूनी 16 मल्टीप्लाई करेंगे और 16 और 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा। तो इसका आंसर 20 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सीरीज देखेंगे, देखिए 1067 से 1068 हुआ अर्थात +1 किया है। फिर इसके बाद देखिए 1068 से 1072 हो गया तो यहाँ +4 किया है। फिर यहाँ पर 1072 से 1088 हो गया तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर +16 किया है। अब यहाँ पर देखिए ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो देखिए डबल करता जा रहा है, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 8 का वर्ग यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 ठाई 64 होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह 64 प्लस करने पर 1152 आएगा। तो इस तरह से आगे ये सीरीज बढ़ती जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में टूगेदर को TOERGETH लिखा जाता है। टुमारो को देखिए TOOWMORR लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में बाथरूम को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट 2 लेटर तो देखिए यहाँ ज्यों का त्यों लिखा हुआ है और लास्ट के 2 लेटर को पहले यहाँ पर ले आके लिख दिया स्टार्टिंग में, तो इन दोनों को एक साथ कर दिया। फिर इसके बाद देखिए GE को इस यहाँ पर लिखा हुआ है क्रम से और इसके बाद TH, तो मतलब बीच के 4 अक्षर ये बाद में लिख दिया है। तो इसी प्रकार सेम यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट के 2 लेटर को पहले क्रम से लिख दिया है TOOW और फिर बीच वाले MORR ज्यों का त्यों यहाँ पर किनारे लिख दिया। यहाँ पर भी देखिए पहले BA और फिर इसके बाद OM, यहाँ पर इसका आंसर होगा BAOM। फर्स्ट और लास्ट के 2 लेटर क्रम से, फिर बीच के अक्षर चारों अक्षर लिख देंगे THRO, तो यहाँ पर हो जाएगा THRO। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं, सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे। तो WXXY पहला ग्रुप हो गया, फिर WX यहाँ पर x रखेंगे, Y ये दूसरा ग्रुप हो गया, फिर WXY यहाँ पर y फिल करेंगे तो ये तीसरा ग्रुप हो गया, फिर XXY ये चौथा ग्रुप हो जाएगा, XXY यहाँ पर भी y फिल करेंगे तो ये पांचवा ग्रुप हो गया। कुल मिला के इसका आंसर होगा XY इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण यमयन को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा आकृति राइट टू लेफ्ट ये कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ आएगा और लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ आता है। तो देखिए इसका ऑप्शन का सहारा लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं, साथ में दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है कोई एक्स डब्लू नहीं है, तो सबसे पहले एक्स और डब्लू को दूर दूर बनाएंगे। फर्स्ट डायग्राम एक्स को इंडिकेट करेगा, सेकंड डब्लू को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर ये डब्लू है। फिर कह रहा है कि कुछ वाई एक्स है, तो कुछ वाई एक्स है, तो एक्स और वाई ये कट करेगा आपस में, तो ये वाई हो गया। अब पहला निष्कर्ष है कि कुछ वाई डब्लू नहीं है। देखिए कुछ वाई डब्लू, यहाँ पर तो डब्लू वाई में कोई कनेक्शन नहीं है, तो जब नो की कंडीशन होती है तो सम नॉट की कंडीशन अपने आप फॉलो होती है, अर्थात ये सही है, कुछ वाई डब्लू नहीं है। और नेक्स्ट देखिए सभी डब्लू वाई है, तो देखिए डब्लू और वाई में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर केवल सेकंड करेक्ट है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में डेफिनेट को देखिए ई यू जे ओ जे जी एफ डी लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर ड्रिजलिंग को लिखा जाता है जी ओ जे एम डबल ए जे एस डी लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में अटैच्ड को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर तीनों शब्द पहले लिख लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट शब्द में देखिए डी और ई, ये देखिए विपरीत क्रम में ज्यों का त्यों लिखे हैं, मतलब ई पहले आ गया, डी बाद में आ गया। और बाकी लेटर को भी विपरीत क्रम में लिखा गया है, लेकिन वन प्लस किया। जैसे ई में प्लस वन करेंगे तो देखिए यहाँ से एफ लिखा है, फिर एफ में प्लस वन करेंगे तो यहाँ पर जी लिखा हुआ है, आई में प्लस वन करेंगे तो जे लिखा है, एन में प्लस वन किए तो ओ लिखा है यहाँ पर, आई प्लस वन करेंगे तो जे, और टी प्लस वन करेंगे तो यू। ये सभी विपरीत क्रम में है। सेम प्रोसेस इस वाले में है, सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करेंगे। डी और ए देखिए चेंज कर देंगे, डी स्टार्टिंग में आएगा, ए जाएगा बाद में। फिर टी में देखिए प्लस वन करेंगे तो यू होगा, जो कि यहाँ से लिखेंगे इस साइड से। यहाँ भी टी से यू हो जाएगा, प्लस वन करेंगे। ए में प्लस वन करेंगे तो बी होगा, सी में प्लस वन करेंगे तो डी होगा, एच में प्लस वन करेंगे तो आई होगा, और ई में प्लस वन करेंगे तो एफ। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सभी शब्द में फर्स्ट 5 लेटर कॉमन है, CONST सभी में है, देखिए यहाँ पर। फिर इसके बाद आपको छठवां लेटर देखना है, तो छठवां लेटर यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर भी छठवां लेटर ए है। तो पहले इन दोनों में डिसाइड करेंगे कि पहले कौन आएगा। तो देखिए फिर सातवां लेटर यहाँ पर बी है, जो कि पहले आता है, तो 4 नंबर का शब्द पहले आएगा। फिर यन है, तो ये बाद में आएगा, तो 3 नंबर का शब्द बाद में। दोनों सेट हो गए। अब यहाँ पर देखिए टी के बाद यहाँ आई है, तो यहाँ पर देखिए टी के बाद आर है, तो आई पहले आता है, अर्थात 2 नंबर का शब्द पहले आएगा। फिर इसके बाद बचे ये फर्स्ट और लास्ट। तो देखिए यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, लेकिन यहाँ पर ए है, तो ये 5 नंबर का शब्द पहले आएगा। फिर यहाँ पर यू है आर के बाद, तो ये 1 नंबर का शब्द, 5 नंबर के बाद 1 नंबर का शब्द लिखेंगे। यही अंग्रेजी शब्दकोश का क्रम है। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों और दो संख्याओं न कि अंक को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे इस सवाल में। देखिए ऑप्शन नंबर यदि सेकंड सही तो प्लस और माइनस को आपस में बदलना होगा, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस। और साथ में 4 और 7 को भी बदलना है, मतलब 7 4 की जगह 7 रखेंगे और 7 की जगह यहाँ पर 4। तो समीकरण चेंज कर लेते हैं। देखिए 5 × 7 हो जाएगा यहाँ पर, 5 × 7। और यहाँ पर देखिए फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर 8 भागे 2 है, तो यहाँ पर 8 डिवाइड बाई यहाँ पर 2। और फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और 7 की जगह 4 है, तो यहाँ 4 बराबर ये 35। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या 35 प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा माइनस का, तो ये माइनस का 4 हो गया, ये प्लस का 4 कैंसिल आउट, तो 5 सते 35 और 35 बराबर 35 है, अतः यह समीकरण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति एक्स वाई जेड पी क्यू और आर एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले 6 पर्सन की सीटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए 4 पर्सन की सीटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी। अब 5 और 6 यहाँ पर बैठाएंगे और ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सभी पर्सन का राइट होता है और इस साइड हो जाएगा सभी पर्सन का लेफ्ट। अब यहाँ पर देखिए कह रहा कि यक्स और जेड एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं। तो देखिए यदि यहाँ पर यक्स बैठेगा तो यहाँ पर सामने बैठाएंगे जेड को। और कह रहा कि वाई जो कि यक्स के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो वाई को यक्स के ठीक बाईं ओर बैठाएंगे और वह भी पी के ठीक विपरीत बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसके सामने पी। अब कह रहा कि आर यक्स के बगल में नहीं बैठा है, तो मतलब आर को यहाँ पर नहीं बैठाना, तो फिर आर बैठेगा यहाँ पर। और एक पर्सन और बचा, तो यहाँ पर क्यू बचा है, तो क्यू इधर बैठा देते हैं। कह रहा कि वाई और जेड दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। देखिए यदि वाई और जेड के बीच में देखें निकटतम पड़ोसी, तो आर है, ये जो बीच में बैठा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहले में चार आकृति यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर तीर के निशान एक कहलाएंगे। यहाँ पर 6 हो गए, फिर यहाँ पर देखिए 8 हो गए, तो अगले में हो जाएंगे 10। और ये यहाँ पर क्रम से देखिए इस ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर देखिए दो दो यहाँ पर तीर वृद्धि हो रही थी, तो लेकिन यहाँ पर पहले देखिए ये टॉप टू बॉटम ऐसे वृद्धि हो रही है, और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए पुनः यहाँ पर दो दो बढ़ गए। तो अब इसके बाद यहाँ पर टॉप और बॉटम से यहाँ पर वृद्धि करेंगे, तो मतलब नेक्स्ट आकृति में इस टाइप से बनेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सभी लेटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। वो भी देखिए ए यहाँ था तो यहाँ आ गया, और बाकी ज्यों का त्यों सभी लेटर अपने स्थान से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएंगे। अब देखिए ए यहाँ से यहाँ पर आ गया, फिर इसके बाद ए यहाँ पर आ गया। अब अंगुली में ए आएगा यहाँ पर, और फिर एक यन आ जाएगा यहाँ पर, और यल आ जाएगा यहाँ पर। ये आकृति आपको सर्च करना है, तो विकल्प सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा आकृति राइट टू लेफ्ट ये घूम जाती है। राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ आ जाता है, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ आ जाता है। तो ये देखिए, और आकृति भी चेंज हो जाती है, तो आपको विकल्प का सहारा लेना होगा। तो इसका देखिए विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो दाएं तरफ से चलेंगे इस सीरीज में। तो देखिए 17 8 25, पहले 8 प्लस किया है, फिर 25 2 27, यहाँ प्लस 2 किया है। 27 8 35, तो यहाँ प्लस 8 किया है, फिर यहाँ पुनः प्लस 2 करेंगे, 35 2 37। अब यहाँ पर 8 प्लस करेंगे तो 37, और 8 यहाँ जोड़ेंगे तो 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इन दो शब्दों का आपस में जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से होगा। तो देखिए फर्स्ट लेटर देखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 से 4 हुआ, अर्थात यहाँ पर +2 किया है। फिर यहाँ 8 से 10 हो गया, तो यहाँ भी +2 किया है, मतलब यहाँ पर +2 सभी लेटर में किया है। 10 2 12, सॉरी 12 2 14 हुआ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी +2 करेंगे तो 15 2 17, अर्थात फर्स्ट लेटर क्यू होगा। और एक ही ऑप्शन में क्यू दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा QUY, क्योंकि +2 सभी में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एक जानकारी दी गई है और साथ में व्यंजक दिया गया है। तो इस व्यंजक के आधार पर आपको बताना है कि W का T से क्या संबंध है। तो पहले देखिए T भागे V है, तो जहाँ पर भाग फल का सिंबल होता है, तो देखिए M N का बेटा है, अर्थात T V का बेटा है। तो देखिए T V का बेटा है, तो V को ऊपर लिखेंगे, T को नीचे लिखेंगे, इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि ये मेल है तो मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। फिर आगे देखिए V + W, तो जहाँ पर प्लस का सिंबल होता है तो M N की पत्नी है, अर्थात V W की पत्नी है। अब V W की पत्नी, तो दोनों के बीच में स्लैश लगाएंगे, V माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। आगे देखिए W × U, तो जहाँ पर गुणे का सिंबल होता है तो M N का पिता है, अर्थात W U का पिता है। अब देखिए ये T का पिता है लेकिन U का भी पिता है, तो बगल में U लिखेंगे, इसका जेंडर कन्फर्म नहीं है U का। अब ये डायग्राम क्रिएट हो गया। कह रहा कि W का T से क्या संबंध है। तो W देखिए T का पिता है, ये प्लस से पता चल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखिए ऑप्शन इसका फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 व्यक्ति P1 P2 P3 P4 P5 P6 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हो। तो सबसे पहले 6 पर्सन की सीटिंग पोजीशन यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए 4 पर्सन की सीटिंग पोजीशन इस प्रकार होगी, 5 6 यहाँ पर बैठाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो सभी पर्सन का राइट हो गया, इस साइड हो जाएगा सभी पर्सन का लेफ्ट। अब देखिए आगे रीड करेंगे, कह रहा कि P2 और P6 के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, इस लाइन को अभी छोड़ देंगे। फिर कह रहा कि P2 और P4 के बीच P4 P1 के निकटतम पड़ोसी, तो इस लाइन को भी अभी छोड़ देते हैं। अब देखिए कह रहा कि P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो P3 यहाँ पर बैठाएंगे, और P5 ठीक दाईं ओर बैठा है P3 के, तो यहाँ पर ये P5 बैठाएंगे। आगे कह रहा कि P1 P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो P1 P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर यदि P6 बैठाते हैं, यहाँ पर P6 होगा, तो P1 दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला छोड़ करके दूसरा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा P1, ये जगह हो जाएगी P1 की।
अब देखिए जो डेटा छूटा हुआ है, कह रहा है कि P2 और P6 के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यदि यहाँ P6 है तो यहाँ पर बैठाएंगे P2, क्योंकि इसके बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब ये एक व्यक्ति यहाँ पर अभी नहीं पता चल रहा कौन बैठा है। और आगे देखिए P2 और P4 P1 के निकटतम पड़ोसी है। देखिए P2 और P4 यहाँ पर बैठाएंगे P4, तो ये P1 के निकटतम पड़ोसी है दोनों। देखिए अगल बगल बैठे हैं। अब कह रहा है कि P3 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो P3 के दाईं ओर तो यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि P5 बैठा है, क्योंकि P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है, प्रश्न में ही बता दिया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इन दो शब्दों का आपस में जो संबंध है वही आपको विकल्प से चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर 13 से 14 हुआ अर्थात +1 किया है, और यहाँ पर 12 से 15 हो गया तो यहाँ पर +3 किया है। तो +1 +3 इस तरह से देखिए आप विकल्प से चयन करेंगे। तो 7 से 8 हुआ अर्थात यहाँ भी देखिए +1 किया है, और यहाँ पर 5 3 8 हुआ तो अर्थात +3 किया है। तो ये देखिए सेम प्रोसेस है, तो अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी राशि का 60% 120 है तो वह राशि कितनी है। यहाँ पर देखिए 60% की वैल्यू दिया है 120। आपको 100% फाइंड करना है, राशि हमेशा 100% होती है। तो यहाँ से देखिए 1% की फाइंड करेंगे, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, तो 1% की वैल्यू हो गई 2। तो आपको 100% की फाइंड करना है, तो 100 इंटू यहाँ पर 2 कर देंगे, 100 गुणे 2 करेंगे तो 200 हो जाएगी राशि। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 5 लाख रुपए है। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य से 10% की कमी होती है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए 10% की वैल्यू पहले लिखेंगे, 10% की कमी कह रहा है, तो 10% की वैल्यू 1/10 होती है, अर्थात 10 यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य हो गया, और 10 में 1 कम करेंगे तो यहाँ पर 10 से 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 वर्ष का कह रहा था, तो पावर में लगाएंगे 3। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा 1000, 10 का क्यूब 1000 होता है, और 3 वर्ष बाद मूल्य होगा 7 का घन 9 का घन 729। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू दिया था 5 लाख प्रारंभिक मूल्य, जो कि अनुपात में 1000 है, तो 1000 अनुपात बराबर लिखेंगे 5 लाख। अब यहाँ से देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 अनुपात की वैल्यू 500 हो गई। आपको फाइंड करना है 729 अनुपात की, क्योंकि कह रहा है कि 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर 729 इंटू कर देंगे 500। तो देखिए 5 नहीं है 45, हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, हासिल 1, 5 सते 35, 1 36, और डबल जीरो लगाएंगे तो 3,64,500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर 3 संख्याएं मान लेते हैं कि ABC है। अब पहली 2 संख्याओं का औसत कह रहा है कि पहली और दूसरी का औसत, तो मतलब यहाँ पर A + B और डिवाइड बाई 2 करेंगे, और कह रहा है कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है, तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा, दूसरी और तीसरी का औसत यहाँ पर लिखेंगे B + C/2, और ये दोनों का डिफरेंस दिया है 20। अब यहाँ पर कह रहा है कि पहली और तीसरी का अंतर, मतलब A और C का अंतर आपको फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए LCM आ जाएगा 2, क्योंकि हर समान है। अब ऊपर यहाँ पर A + B ही रहेगा, और माइनस का गुणा जब दोनों के साथ करेंगे तो -B - C, और ये बराबर दिया है 20। तो यहाँ पर +B - B कैंसिल आउट, तो यहाँ पर A - C बराबर हो जाएगा 2 का गुणा 20 से करेंगे, 20 दूनी 40। यही इसका आंसर होगा, पहली और तीसरी का अंतर 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 के 15% प्लस 125 के 50% का मान कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 110 ज्यों का त्यों पहले लिख लेंगे, का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ गुणे, और 15% है तो 15% रिमूव करेंगे तो बटे में आ जाएगा 100, फिर प्लस सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 125 इंटू 50/100, 125 का 50%। अब यहाँ से 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ से देखिए 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 5 तेई 15, तो देखिए 11 तेई 33। यहाँ पर देखिए हर समान है तो LCM आ जाएगा 2। अब यहाँ पर 11 तेई 33 होगा, पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, और प्लस यहाँ पर 125 से कम हो जाएगा 125। अब देखिए 125 और 33 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 158 होगा, और डिवाइड बाई 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 1 18 हुआ, 2 9 18, 79 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 7790 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 18% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, CP हमेशा होता है 100, और SP यहाँ पर देखिए 18% की यदि हानि हो रही है तो 100 में 18 घटाएंगे तो SP हो जाएगा यहाँ पर 82।
अब ये अनुपात बन गया सीपी और एसपी का। लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य 7790 रुपये है, तो ये 82 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 7790। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 95 बार जाएगा। ये भाग करके यहाँ चेक कर लेंगे। आपको फाइंड करना है कुर्सी का क्रय मूल्य, अर्थात 100 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना, तो 100 इंटू कर देंगे 95। एक अनुपात की वैल्यू 95 है, तो यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा 9500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक होगा, तीसरा हिस्सा ये हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 100 ज्यों का त्यों लिख लेंगे, फिर माइनस यहाँ पर 40 भागे 5 करेंगे तो 8 आएगा, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16, और प्लस यहाँ पर 2। अब देखिए 100 प्लस का है, 2 प्लस का है, तो जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे 16, तो 12 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 होगा, फिर 9 में 1 घटाएंगे तो यहाँ 8, अर्थात 86 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जी अनुपात एच अनुपात जे बराबर 5:3:2 और जे अनुपात के बराबर 2:5 हो, तो जी अनुपात के का मान कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जी अनुपात जे, एच अनुपात जे, ये तीनों का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। पहले इनका तीनों का रेशियो यहाँ पर लिख लेंगे। कह रहा 5:3:2, और यहाँ पर दिया है जे के का दिया है, तो यहाँ पर जे और के का अनुपात यहाँ पर लिख लेंगे। तो जे के का अनुपात दिया है 2:5। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन यहाँ पर जे है, तो देखिए जे की वैल्यू यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी जे की वैल्यू 2 है। जब वैल्यू समान होती है तो सीधी सीधी वैल्यू यहाँ पर लेंगे। जी का मान हो जाएगा देखिए 5, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो जी की जगह यहाँ पर 5 पुट करेंगे। और अनुपात में यहाँ पर देखिए के यहाँ पर दिया हुआ है, तो के की वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 5, तो 5 एकम 5, यहाँ भी 5 एकम 5, तो 1:1 आएगा इसका आंसर। ये इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 70 रुपए में 54 कुर्सियां बेचने पर 30% की हानि होती है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वस्तुएं यहाँ पर लिख लेंगे। पहले 54 कुर्सियां हैं तो ऊपर लिखें, सॉरी रुपए पहले लिखेंगे, 70 रुपए, रुपए ऊपर, और वस्तुएं लिखेंगे नीचे 54 कुर्सियां। और जब बेचता है तो 30% की हानि होती है, तो 100 में 30 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू 70 बचेगी। ये आपको सेट करना है, मतलब रुपए ऊपर, वस्तुएं नीचे, और यहाँ पर लाभ हानि के अनुसार 100 के अकॉर्डिंग नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बराबर पुनः सेट करेंगे। कह रहा कि 15% का लाभ अर्जित करने के लिए 54 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो मान लेते हैं कि 54 कुर्सियों का विक्रय मूल्य x है, यहाँ पर 54 कुर्सियाँ लिखेंगे, और लाभ है 15% का, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115। आपको इस तरह वैल्यू सेट करना है। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो देखिए 70/54 रहेगा, इंटू हो जाएगा 115, और बराबर यहाँ पर देखिए x/54 है, इंटू हो जाएगा 70। अब 54 कैंसिल आउट हो जाएगा, 70 से 70 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा 115 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। केवल इतना आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयत की लंबाई में 11.11% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। चौड़ाई को घटाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए 1/9 की वैल्यू होती है 11.11। तो देखिए यहाँ पर आयत की लंबाई में वृद्धि कर रहा है 11.11% की, अर्थात 9 से, देखिए लेंथ को 9 से बना रहा है यहाँ पर 10, क्योंकि 1 9 में जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन चौड़ाई को कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करें। चौड़ाई में हमें कमी करना है ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो आपको 10 से 9 करना है, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल यहाँ 10 नहीं 90 होगा, और यहाँ पर भी क्षेत्रफल 10 नहीं है 90, क्षेत्रफल अपरिवर्तित है। तो देखिए चौड़ाई 10 से 9 करना है, अर्थात यहाँ पर 1 की कमी हो रही है, लेकिन परसेंट में निकालना तो 1 ऊपर लिखेंगे, और ये 10 में घट रहा है तो 10 नीचे, इंटू करेंगे 100 है, 100 का गुणा करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट, 10% की कमी करना होगा। यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 25 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम के 2 अंक या तो डबल जीरो हो या 25 के मल्टीपल, अर्थात या तो 25 हो या 50 हो या 75 हो, ये आपको देखना होता है। तो देखिए यहाँ पर ये तो 25 से कट जाएगा, ये भी 25 से डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, लेकिन 85 है यहाँ पर, तो ये 25 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, तो सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर 46/7 आप मीन्स होता है मल्टीप्लाई का सिंबल होगा क्रॉस का, और यहाँ पर 21/2, ये एक साथ वैल्यू हो गई। फिर माइनस यहाँ पर देखिए 92/14, और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा व्युत्क्रम लिखेंगे 56/23।
अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 एक कम 7, यहाँ पर 7 त्रिक 21, फिर 2 एक कम 2, यहाँ पर 23 दूनी 46 होता है। तो 23 इंटू 3 करेंगे, 23 तिया 69 होगा, फिर माइनस यहाँ पर देखिए 23 एक कम 23, 23 चौको 92, यहाँ पर 14 एक कम 14, 14 चौको 56, तो 4 चौक 16 हो गया। अब इसको आपस में घटाएंगे तो 9 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, और 6 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 5, अर्थात इसकी वैल्यू 53 होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 4 घंटे पहले चलना शुरू करती है और 960 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए रेलगाड़ी की सामान्य चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ती है, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है? तो यहाँ पर इस तरह के सवाल में हमेशा ध्यान रखेंगे, टोटल डिस्टेंस दिया है यहाँ पर 960 किलोमीटर। अब इसको लगाने का तरीका यहाँ पर देखिएगा, ये शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात स्पीड को लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, और टाइम यहाँ पर जो लग रहा था 4 घंटे, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम। अब देखिए इसको 40 यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर बढ़ाएंगे 4 4 प्लस करेंगे, तो 40 से हो गया 80, फिर 40 और बढ़ाएंगे तो 120 होगा, और ये तब तक बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए 4 से 8 होगा और 8 4 12 हो गया। ये तब तक बढ़ाएंगे जब तक यहाँ पर तिरिया गुणा करने पर 960 न प्राप्त हो। अब यहाँ पर देखिए 12 अट्ठे 96 अर्थात 960 प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी 12 अट्ठे 96 960। अब लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल को 40 किलोमीटर कम करना पड़ा था, तो अर्थात 120 मान लेते हैं कि सामान्य चाल है, और इसमें 40 किलोमीटर कम करना पड़ा, तब 80 से चल रही थी। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात करना तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस तरह आपको फाइंड करना है। यदि वृद्धि करना होता तो 80 मानते हैं इस वाली वैल्यू को, लेकिन ये तिरिया गुणा करने पर यहाँ पर 960 आ रहा है, यहाँ पर ही ध्यान दीजिएगा। तो 120 था सामान्य चाल, और यदि 40 किलोमीटर कम करेगा तब 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य चाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 27 आदमी 225 हेक्टेयर घास काटने में 15 दिन लगाते हैं तो 33 आदमी 165 हेक्टेयर घास काटने में कितना समय लगाएंगे? तो यहाँ पर देखिए 27 आदमी है, तो यहाँ पर 27 इंटू टाइम दिया है 15, और काम की मात्रा दिया है 225 हेक्टेयर, तो नीचे 225 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 33 आदमी दिया हुआ है और टाइम यहाँ पर पूछ रहा तो यक्स मान लेंगे, और यहाँ पर देखिए काम की मात्रा 165 है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 33 एक कम 33, 33 पंचे 165, यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। फिर यहाँ 15 एक कम 15, 15 का वर्ग 225 होता है। फिर 5 एक कम 5, 5 3 15, 3 एक कम 3, 3 नहीं है 27, अर्थात एक्स की वैल्यू 9 आएगा। 9 दिन यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल देखिए 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 15 छक्का 90, और यहाँ पर 0.2 अंक के बाद आएगा, मतलब यहाँ पर 0.90 होगा। फिर प्लस यहाँ पर 24 पंचे 120, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 अंक के बाद होगा, अर्थात 1.20 होगा। फिर यहाँ पर 75 चौको होता है 300, तो यहाँ पर लिखेंगे 300, 0.2 अंक के बाद लगाएंगे, अर्थात यहाँ पर 3.00। अब जब तीनों को आपस में आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 5.1। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? यहाँ पर देखिए 3 भिन्न दी हैं। पहली भिन्न है 8/9, जो कि ये ए कहलाएगी, और दूसरी भिन्न है 2/5, ये बी की वैल्यू है। ए बी और सी की वैल्यू देखिए दिया है 7/11। अब यहाँ पर देखिए छोटी भिन्न आपको पता करना है, तो पहले तिरिया गुणा यहाँ पर करेंगे तो 8 पंचे 40 हो रहा है, और 9 दूनी 18, तो ये वाली क्रॉस कर देंगे। अभी छोटी भिन्न है 2/5। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 दूनी 22 और 5 सते 35, तो ये तो बड़ी है 22, ये वाली छोटी भिन्न होगी तीनों में। आगे मतलब इसका केवल बी, यहाँ पर देखिए छोटी भिन्न है 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये और विक्रय मूल्य 24 रुपये है तो छूट प्रतिशत कितना होगा? यहाँ पर देखिए एमपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो पहले एमपी लिख लेंगे, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस है अर्थात विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस 3000 रुपये है और सेलिंग प्राइस 24 रुपये है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यदि घटाएंगे तो अनुपात, या सॉरी यहाँ पर अंतर है, यहाँ पर 600, तो छूट तो 600 का है, लेकिन आपको परसेंट में निकालना है, डिस्काउंट परसेंट। तो 600 की छूट दे रहा है, मार्केट प्राइस पर हमेशा दी जाती है। 3000 नीचे लिखेंगे, इनटू करेंगे 100, तो 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 20 3 60, तो 20% का यहाँ पर डिस्काउंट होगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसी सवाल को। देखिए 3000 मार्केट प्राइस है, 2400 इसका सेलिंग प्राइस है, तो 00 से 00 कैंसिल आउट, फिर 6 चौको 24, 6 पंचे 30। यहाँ पर छूट दे रहा है, एक का छूट हो रहा है, लेकिन परसेंट में फाइंड करना तो एक ऊपर लिखेंगे और एमपी पर होता है तो 5 नीचे इंटू 100, तो 5 एक कम 5, 20 पंचे 100, 20% ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 11 वर्ष 6 माह में दुगनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखिए यहाँ पर दो गुनी हो जाती है राशि, तो मान लेते हैं कि राशि पहले 100 थी या दोगुनी हो गई तो 200, तो ब्याज इन दोनों का अंतर होगा, मतलब ब्याज मिला उसको 100। अब यहाँ पर टाइम दिया है 11 वर्ष 6 माह, तो टाइम से ही डिवाइड करेंगे। 11 वर्ष 6 माह है तो अर्थात 11 सही 1/2 वर्ष। अब ये यहाँ पर रेट आ जाएगा, इस तरह फाइंड करेंगे तो 11 दूनी 22, 22 से 23/2 होगा, तो 100 बटे यहाँ पर देखिए 23/2 जो है तो ये ऊपर जाएगा तो गुणा करेंगे तो 100 दूनी 200 हो जाएगा और भाग करेंगे 23 से, तो ये देखिए इसका वैल्यू आ जाएगी, आप भाग करके चेक करेंगे 8.69 अप्रॉक्स में आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 संख्याओं का औसत 72 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ दें तो औसत 144 हो जाता है, तो b का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए पहले औसत 72 था फिर 144 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस ही b की वैल्यू होगी, मतलब इनका अंतर, तो 144 में 72 घटाएंगे तो 72 का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y किसी काम का 3/5 भाग 60 दिनों में पूरा कर सकता है तो उसी काम का 1/10 भाग पूरा करने में y को कितने दिन का टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पर 60 दिन यदि काम करता है तो ये काम का 3/5 भाग पूरा करता है और बराबर, अब यहाँ पर कह रहा है कि कितने दिन लगेगा, तो x दिन मान लेते हैं और 1/10 भाग यहाँ पर करना है। अब इसको यहाँ पर तिरिया गुणा कर लेते हैं, तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पर तिरिया गुणा में जाएगी 6 इंटू सॉरी यहाँ पर 60 है, 60 इंटू 1/10 बराबर यक्स इंटू 3/5। इस तरह आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 3 एक कम 3, यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, तो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, तो 10 दिन में 1/10 काम पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 30% और 50% दो क्रमिक छूट के बाद 2240 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य मान लेते हैं कि यक्स था पहले, अब पहली छूट 30% की है तो 100 में 30 घटाएंगे तो 70% वैल्यू बचेगी, और दूसरी छूट 50% है तो 100 में 50 घटाएंगे तो 50% यहाँ बचेगी, 50/100 लिखेंगे और बराबर ये 2240। इस तरह पहले सेट कर लेंगे। देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी 100, फिर यहाँ से देखिए 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ 7 से कैंसिल आउट करते 7 एक कम 7, यहाँ देखिए 7 त्रिक 21 और 1 14 हुआ, 7 दूनी 14 0, तो यहाँ पर हो गया 320। अब यहाँ पर 10 दूनी 20 और 20 का गुणा करना है 320 से, तो यक्स की वैल्यू 6400 होगी, क्योंकि 32 दूनी 64, डबल जीरो लगाएंगे तो अंकित मूल्य 6400 रुपये था। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मैथ्स के 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो का लिंक वहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा और सभी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।